जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमें काफ़ी दिन हो गए, लगभग 6-7 दिन हो गए हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि आपको भी पता है कि नवरात्र चल रहे थे। तो नवरात्र में अनुष्ठान इत्यादि करने में व्यस्त रहे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे, कुछ बहनों के कमेंट आए थे, उनका भी जवाब नहीं दे पाया मैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भाइयों ने ये कहा था कि 13 तारीख निकल चुकी है, हमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं मिला है। तो मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि 13 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने ये कहा था 13 तारीख से सूर्य का महापरिवर्तन होने वाला है, महाचमत्कार होने वाला है। जो सूर्य राहु के क्षेत्र में बैठा था, वो राहु से निकल करके बृहस्पति के घर में विराजमान होगा, यानी मंगल के घर में विराजमान होगा, बृहस्पति के साथ में विराजमान होगा, जिसके कारण से आपके आज तक जो आ रही समस्या थी वो सारी की सारी अब समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन कब से कब तक मैंने टाइम भी दे रखा है कि आपको बताया था 13 अप्रैल से लेकर के 9 अक्टूबर के मध्य में आपके भविष्य में, आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन आएगा। ये हमने बात की थी यहाँ पर। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा सुने, जिससे आपको भी ये पता लगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमने यहाँ पर जितनी भी बात की थी उसके अंदर पॉजिटिव तो बात की थी, साथ में नेगेटिव भी कुछ बातें की थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी भी राशियाँ हैं जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही है, जैसे वृश्चिक है, कर्क है, इनके ऊपर ढैया राशि चल रही है, ढैया की दशा चल रही है। और 3 राशियाँ जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, कुंभ है, मीन है, मेष है, तो इनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है। इन सभी को, और साथ में इनके अलावा जो अन्य भी राशि के जातक हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमें सुन रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको जीवन में और कुछ करें या ना करें, आप परमात्मा के शरण में रह करके आप भगवान देवादिदेव महादेव का जो शिवलिंग स्वरूप होता है उसके ऊपर निरंतर जल चढ़ाना प्रारंभ रखें। बिलपत्र अगर आपको प्राप्त हो तो वो जरूर चढ़ाएं, गणेश जी महाराज को हरी धूप चढ़ाएं और सूर्य भगवान को अर्घ दें, यानी सूर्य को जल चढ़ाएं, वो हल्दी वगैरह कुछ भी डाल करके। ये 3 काम अगर आप लगातार करते हो, और अन्य और तो आपने कुल देवी देवता तो होते ही हैं, उनकी तो पूजा पाठ हमें करनी ही करनी है, लेकिन ये 3 काम अगर आप लगातार करते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं होगी वो आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। और अगर समाप्त भी नहीं होगी तो वो 100% से 10% पर आ जाएगी। तो ये बताइए 90% आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये नहीं होता कि चमत्कार कुछ और होता है या परमात्मा स्वयं चल करके आपको धन की गठरी दे करके जाएगा या फिर आपको धन का कोई पेटी भरा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होता भैया। जीवन में परिवर्तन, ये जो ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन होता है उसके अनुसार हमारी बुद्धि में कुछ परिवर्तन आ सकता है। कुछ लोगों ने सर्विस कर रहे थे, उन्होंने शायद उनके मन में आया होगा कि भविष्य को अब चेंज करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे या फिर कुछ नया करेंगे। कुछ को किसी ने भूमि खरीदने के लिए मन बनाया होगा, किसी के विवाह का योग बना होगा। ये सारे अलग अलग परिवर्तन यहाँ पर चलने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस साल चलेंगे, ये मैंने बात की थी। वैसे हर महीने के अलग अलग समय के अनुसार परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा 1 महीने रहता है। सूर्य की संक्रांति हर महीने परिवर्तन होती रहती है। तो हर महीने जब परिवर्तन होगी तो हमें पता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में अपना प्रवेश करेंगे। तो हम हर महीने की अपनी जो राशियां हैं उसके बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। अन्य भी मैं जानकारी देता हूँ आपको, जितनी भी मैं जानकारी इकट्ठा कर पाता हूँ पुस्तकों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, तो वो मैं आपके साथ में साझा ज़रूर करता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी ये 3 काम ज़रूर करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें और गणपति जी महाराज को दूब ज़रूर चढ़ाएं। दूर्वा जिसे कहते हैं, दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। और साथ में जिस भी व्यक्ति को ये लगता हो कि हमारे घर में पैतृक दोष हो, या किसी ब्राह्मण के माध्यम से पता चला हो, किसी भक्त के माध्यम से पता चला हो, किसी साधु संत के माध्यम से पता चला हो, या फिर आपको जो जो लक्षण बताए गए कि भी पैतृक दोष में ये लक्षण होते हैं, वो लक्षण आपको अपने घर में दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा उनका कोई भी एक ऐसा सदस्य हो, मुख्य सदस्य हो, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती।
परंतु अगर फिर भी अगर नहीं हो तो कोई एक ऐसा सदस्य हो लड़का जो निरंतर संडे को छोड़ करके यानी रविवार को छोड़ करके अन्य वारों को निरंतर तिल, जौ और कुछ मीठा मिला करके उसमें जल मिला करके और पिपल भगवान को निरंतर प्रातः काल को सूर्य उदय के साथ में ही जल अर्पण करके आइए। अगर ये काम लगातार आप करते हो तो इसका मतलब आपके घर से जो पैतृक दोष होता है वो निश्चित रूप से ही दूर हो जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से दूर होने का क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव कह रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि जब आपको पीपल में जल चढ़ाते हुए 90 दिन हो जाएंगे, उसके बाद में आप देखना कि आपको कितना अच्छा फीलिंग पैदा हो रहा है, कितना अच्छा आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ हमें पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से मिलता है, ठीक है। क्योंकि वंश की वृद्धि भी पितरों के आशीर्वाद से होती है, सफलता भी हमें पितरों के आशीर्वाद से मिलती है। परमात्मा बाद में आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि खुद के माता पिता को अगर सुख नहीं है तो पड़ोसी के माता पिता को सुख हम कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि पहले स्वयं के पूर्वजों को प्रसन्न कीजिएगा, उसके बाद में अन्य की बात कीजिएगा। तो आप अगर ये काम करेंगे तो आपके पूर्वज, आपके जो पितृ हैं, पितृ का मतलब है जो आपके परिवार से, आपके घर से जो गए हुए व्यक्ति हैं, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कैसा भी हो, चाहे वह नया हो, पुराना हो, जैसा भी हो गया हो, उन सभी के निमित्त वहाँ पर जल अर्पण किया जाता है। और ये कहा जाता है पिपल भगवान से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि अश्वत्थ नाम है ना उनका, अश्वत्थ भगवान से उनसे प्रार्थना की जाती है, हे परमपिता परमात्मा, आप पर आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी ग्रह निवास करते हैं, इसलिए आप हमारे पितृदेवों को भी जो हम अर्पण कर रहे हैं वो हमारे पितृदेवों को प्राप्त होना चाहिए, जिससे उनकी तृप्ति होगी और वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यही बात करने के लिए आया था आपके साथ में, और अभी लगातार वीडियो लेकर के आएंगे। आज ये मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए लेके आया था। कुछ भाइयों का कमेंट था कि हमारे तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आपको अचानक से कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ में अचानक से भी घटना हुई है, जिनके साथ में हुई है वो कमेंट करके ज़रूर बता रहे मेरे को कि भी हाँ हमारे साथ में ये परिवर्तन हुआ था 13 तारीख के आसपास या 13 तारीख के बाद में। नहीं हुई है तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आप अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करेंगे, जो चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, और आप कर्म आप लगातार करते रहिए। आपको जो उपाय है वो आप करते रहिए, जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो उपाय कीजिएगा आप, और फिर देखिएगा 13 अप्रैल से लेकर के आपको मैंने बताया था 9 अक्टूबर के मध्य तक आपके जीवन में कुछ 2023 के अंदर जो नहीं हो 2023 तक जो नहीं हो पाया था वो अब 2024 में आपका कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को कि सभी भाइयों के पास में पहुंच सके। जय श्री गणेश। राधे राधे।